बसम मुसलमानों, आज इंशाल्लाह वक्त के बारे में बात करेंगे कि हम ऐसे मुसलमान हैं कि हमारे पास हर काम के लिए वक्त है। हम हर काम के लिए वक्त निकाल लेते हैं। अगर वक्त नहीं है तो इस्लाम के लिए वक्त नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो कुरान के लिए वक्त नहीं है। पैसा कमाने के लिए वक्त तो है, हर वक्त तैयार है। सैर व तफरीह के लिए तो वक्त है, हर वक्त तैयार है और हमारे पास वक्त ही वक्त है। मोबाइल चलाने के लिए तो हमारे पास वक्त ही वक्त है। सोशल मीडिया पर सारी रात बैठने पर हमारे पास वक्त ही वक्त है। कोई मदारी आ जाए तो बाज़ के पास इसके गिर्द जमा हो जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हमारे पास वक्त है। खेलने के लिए हमारे पास वक्त है। सड़कों पर बड़ी सी LCD लगाकर सारी रात मैच देखने के लिए हमारे पास वक्त है। उधम मचाने के लिए भी हमारे पास वक्त है। हाँ, अगर वक्त नहीं मिलता तो सिर्फ इबादत के लिए नहीं मिलता। अगर वक्त नहीं मिलता तो हमें अल्लाह की नमाज अदा करने के लिए नहीं मिलता। अगर वक्त नहीं मिलता तो हमें तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए नहीं वक्त मिलता। अगर वक्त नहीं मिलता तो हमें अशराक अदा करने के लिए नहीं मिलता। अगर वक्त नहीं मिलता तो हमें चाशत अदा करने के लिए वक्त नहीं मिलता। अगर वक्त नहीं मिलता तो हमें अबाबीन के नवाफिल अदा करने के लिए नहीं मिलता। अगर वक्त नहीं मिलता तो हमें नेक इतामाजात में शिरकत का वक्त नहीं मिलता। काफिलों में सब्र करने का वक्त नहीं मिलता। नेकी की दावत करने का वक्त नहीं मिलता। इल्म सीखने का वक्त नहीं मिलता। अगर वक्त नहीं है तो वो कब्र आखिरत की तैयारी का वक्त नहीं है। और एक क्या ही मशहूर मिसाल है कि एक बुजुर्ग एक शहर में लोगों को रो कर कह रहा था कि मुसलमानों आओ मैं तुम्हारी अल्लाह से सुलह करा दूं। मुसलमानों आओ मैं तुम्हारी अल्लाह से सुलह करा दूं। तो कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, वो रो रहा था और ज़ारो कतार रो रहा था। तो लोगों ने पूछा, बाबा जी क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि आज वक्त है, मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ कि मुसलमानों आओ मैं तुम्हारी अल्लाह के साथ सुलह करा दूँ। तो फिर कुछ देर बाद वो बुज़ुर्ग कब्रिस्तान में पाए गए, तो वहाँ भी बैठकर ज़ारो कतार रो रहे थे। तो किसी आदमी ने आकर पूछा, एक मुसलमान ने आकर पूछा, बाबा जी अजीब वाक़या है, पहले आप शहर में खड़े होकर रो रहे थे, अब कब्रिस्तान में बैठकर रो रहे हो, आप इधर क्यों रो रहे हो? तो उस बुज़ुर्ग ने क्या बात कही? उसने कहा, मुसलमान सुन, उस वक्त मैं मुसलमानों को कह रहा था कि आओ अल्लाह तुम्हें सुलह के लिए बुला रहा है, कि आओ मैं तुम्हारी अल्लाह से सुलह करवा दूं। आज मुसलमान कब्रिस्तान में है, आज ये मुसलमान कब्रिस्तान वाले कह रहे हैं कि या अल्लाह हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन उस वक्त मेरा अल्लाह बुला रहा था, ये नहीं आ रहे थे, ये मानने को तैयार नहीं थे। आज मुसलमान सुलह के लिए तैयार हैं लेकिन मेरा अल्लाह नहीं मान रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वक्त के पास भी वक्त ना रहे, कि आपको वक्त ना मिले। वक्त कहीं ऐसा ना हो कि वक्त भी आपको वक्त देने के लिए वक्त के पास भी वक्त ना हो। इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, इस वक्त की कदर करो। दुनिया आखिरत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि दुनिया आखिरत ही सब कुछ है, इसके बाद कुछ भी नहीं। आखिर असल ज़िंदगी तो वो है जो मरने के बाद है। मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो असल ज़िंदगी है। उसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, उसके बाद कोई मौत नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु के खौफ के खुदा के वाक़यात, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ऐसे खौफ खुदा वाले थे कि जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। एक मरतबा आप खौफ खुदा के गलबे से के सबा फरमाया कि अगर मुझे जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा कर दिया जाए और मुझे यह मालूम ना हो कि मुझे जन्नत में जाने का हुक्म होगा या जहन्नम की तरफ भेज दिया जाएगा, तो उस वक्त मैं ये पसंद करूँगा कि वहीं राख हो जाऊँ। मुसलमानों समझ जाओ, फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त गुजर जाए और फिर ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। फिर वक्त के पास भी आपको देने के लिए वक्त नहीं होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे, हम सब मुसलमानों को ईमान पर चलने की और वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।